नमस्कार, मैं हेमराज शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बातें जो कि दिसंबर के लिए खास बना देते हैं ये बातें हमारे लिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इनकम टैक्स से रिलेटेड है। और इनकम टैक्स में यदि आपका कोई टीडीएस रिफंड चाहते हैं तो अगर 31 दिसंबर से पहले पेनल्टी के साथ विद पेनल्टी यदि आप आईटीआर भरते हैं तो पिछले साल यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी आपका टीडीएस कटा होगा वो टीडीएस वापस लेने का एक आखिरी मौका है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप किसी भी तरीके की जो डिडक्शन जो आपका हो रखा है पहले से उसको रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आखिरी मौका है कि अपने डिडक्शन क्लेम करने का आखिरी मौके को ना चुकें 31 दिसंबर से पहले। यदि अभी तक भी आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उसको ज़रूर आईटीआर फाइल करें। दूसरी चीज़, जिन जिन लोगों ने आईटीआर फाइल कर रखी है और जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है और पीछे से अपडेट आ चुका है कि इसी दिसंबर के अंदर सभी का रिफंड वो वापस आने वाला है। और तीसरी बात हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स को लेकर। जी हाँ, दिसंबर आए और एडवांस टैक्स की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एडवांस टैक्स वैसे आपको थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ। जितना भी आपका पिछले साल टैक्स बना था यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में फॉर एग्जांपल आपका एक टैक्स बना 1 लाख रुपए। अब सरकार क्या बोलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, यदि आपका पिछले साल 1 लाख रुपए का टैक्स था तो वो टैक्स के रूप में इस साल आपको मार्च से पहले 15 मार्च से पहले वो 1 लाख रुपए ऑलरेडी जमा करना है। यदि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से जितना एक्स्ट्रा है वो कर सकते हैं। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, 1 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी बनती थी तो वो 15 मार्च से पहले 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स देना होता है। पहला इंस्टॉलमेंट जैसे 15 जून आता है, 15 जून तक आपको पिछले साल का टैक्स का 15% यानी कि अगर 1 लाख का टैक्स था तो आपको 15,000 रुपये एडवांस जमा करने होते हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट आता है 15 सितंबर को 30% यानी कि पिछले साल 1 लाख था तो इस 15 सितंबर को हमें जमा करना होता है 30,000 रुपये, यानी टोटल कितना जमा हुआ हमारा 45%। ठीक है। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट जो कि अभी आ रहा है 15 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर को भी 30% हमें डिपॉजिट करने की जरूरत होती है, यानी कि 30 और 15 टोटल 75% तक की अमाउंट हमें अभी 15 दिसंबर से पहले हमें जमा करना होता है। बचा हुआ जो 25% होता है या इससे ज़्यादा भी होता है तो हमें फिर वो 15 मार्च से पहले अपने को भरना होता है। तो ज़रूर याद करके, यदि आपका टैक्स बनता था, टैक्स लायबिलिटी थी पिछले साल, एडवांस टैक्स में आप आते हैं तो उस एडवांस टैक्स को जरूर जमा करें ताकि आने वाले साल में, अगले साल जब आप आईटीआर फाइल करें तो उसके ऊपर एक मोटी सी अमाउंट पेनल्टी के रूप में आती है, इंटरेस्ट के रूप में, वो आपको पे ना करना पड़े। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है टीडीएस और टीसीएस को लेके। पिछले साल यानी कि यदि आपका कोई भी किसी भी तरीके का टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है, टीसीएस या कोई टीसीएस जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो तो वहाँ टीसीएस आपका कट सकता है, या आपने 10 लाख प्लस की कोई भी गाड़ी पिछले साल आपने खरीदी थी और उसके एवज में जो टीडीएस एज पर रूल 1% कटता है, वो टीडीएस का अमाउंट रिफंडेबल है, आप ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक क्लेम नहीं किया तो आईटीआर फाइल करके क्लेम करने का आखिरी मौका जो मैं अभी आपको बता रहा था 31 दिसंबर से पहले फाइल करेंगे तो टीडीएस रिफंड हो सकता है। इसी तरीके से टीसीएस भी आप रिफंड ले सकते हैं। इसके अलावा सैलरीड पर्सन बहुत सारे लोग होते हैं, टीडीएस कट जाता है वो ध्यान नहीं देते, उनको पता ही नहीं चलता। तो रिक्वेस्ट है कि आपका अगर टीडीएस कट रहा है तो रिफंड लेने का आखिरी मौका है। प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको फीस मिलती है उसमें टीडीएस कटता है, वो भी रिफंड ले सकते हैं। कमीशन ब्रोकरेज वगैरह होते हैं या एजेंट वगैरह, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी में, हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, किसी भी इंश्योरेंस का काम करते हैं, उस इंश्योरेंस में कटने वाला टीडीएस रिफंड ले सकते हैं। डीएसए वगैरह हो, बैंक चैनलों के साथ जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट डीएसए के साथ जुड़े हुए, या एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जितना भी पैसा, जो भी मैंने आपको प्रोफेशन बताए इनमें से जितना भी पैसा आता है उसमें से हमेशा टीडीएस कट के आता है, वो टीडीएस आप रिफंड ले सकते हैं। तो वो लेने का आखिरी मौका यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी आपका टीडीएस कटा था वो टीडीएस वापस लेने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 से पहले अगर आप आईटीआर फाइल करके क्लेम करते हैं तो आपको रिफंड मिलेगा, अन्यथा आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलने वाला। इसलिए इस डेट को मत चूकिएगा और कम समय बचा हुआ है, इस समय के दौरान अपने जानकार लोगों से बात करके, जिनसे भी आपको लगता है आपके नज़दीकी सीए, सीएस या कोई अकाउंटेंट वगैरह से बात करके अपनी आईटीआर को फाइल करके और अपने टीडीएस को रिफंड
ले सकते हैं। एक और नई अपडेट जीएसटी के ऊपर आई है। कोई भी व्यक्ति यदि जीएसटी लेना चाहता है और उसका बड़ा काम नहीं है या B2B में ज़्यादा ना होगी, B2C में है, तो उसके लिए आसान प्रोसेस कर दिया। 1 से 2 दिन के अंदर भी हम जीएसटी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं बिना साइट विजिट के। एक नॉर्मल, एक आसान सा प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जीएसटी विभाग ने कर दिया है। इस चीज़ का भी आप लोग फायदा ले सकते हैं, खासकर छोटे व्यापारी जिनका B2B सेल नहीं होता है या ना के बराबर होता है, B2C ही होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादा नहीं, एक इजीली, बिल्कुल इजीली प्रोसेस के अंदर जाके जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान हो गया है। जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ बहुत ही जल्द फिर से आप सभी लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।